हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी अक्षर। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार, नवोदय विद्यालय का फॉर्म तो कब का आ चुका है और उसके बाद आप लोग तैयारी में भी लग चुके हैं। तो ये हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि भाई आपकी तैयारी ज़बरदस्त चलती रहे। ओके, इसलिए मैंने यानी देसी कक्षा ने आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करने की कोशिश करी। और हर संडे टू संडे आपका मेजर टेस्ट हो रहा है। डेली आपके मॉक टेस्ट पेपर्स पढ़ रहे हैं। आप अगर डेली देसी कक्षा को फॉलो करते हैं, अगर आप डेली केवल देसी कक्षा को फॉलो कर लेते हैं डियर, तो मेरा चैलेंज है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा पेड कोर्स ख़रीदें। ठीक है, तो यूट्यूब पे मेरे ख्याल से इतना अवेलेबिलिटी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि आप आराम से सारी चीज़ों का यूज़ करके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। ओके डियर, अगर आप क्लासरूम तक हमारे पहुंच सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर आप क्लासरूम तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, तब भी आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये टेस्ट जो है इम्पावर्ड किया गया था नवोदय एकेडमी के द्वारा, यानी जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है नवोदय एकेडमी, द सेंटर फॉर एडवांस लर्निंग, रामपुर भगन, अयोध्या में ये सेंटर है आपका। सारे लोगों को ये बात पता है। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 6390840166, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ये बगल में नंबर है, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। ओके डियर, हाँ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देसी कक्षा की यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे होंगे, बाकी यहाँ के जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर पे भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चलती है। आप किसी भी तरीके की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा यहाँ पे दी जाती है। पिछली बार का हमारा जो बोर्ड का लेवल था, वो ये मान के चलिए कि यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आए थे बच्चों के, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आए थे। नंबर 1 भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब की बार ऑल इंडिया रैंक जो हम लोगों के यहाँ से आई है PW सेट में, वो ऑल इंडिया रैंक 1 आई है डियर। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है जो 10th के बाद कोटा वगैरह जाना चाहता है, तो उसका भी स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे प्रॉपर उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है कि कैसे कोई बच्चा अगर IIT-JEE की या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है और वो कोटा में, अगर उसके पास पैसे बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम पैसे हैं, तो वो भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकता है कोटा में जाके। उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था कराई जाती है। तो ठीक है बच्चे, ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए आज यानी कि संडे, और आज मॉर्निंग में आपका टेस्ट हुआ और अब ये वीडियो आपके लिए लगभग 10 बजे प्राइवेट से अनप्राइवेट करी जा रही है। अब आप लोग अपने घर पहुंच चुके होंगे, अब आप अपने सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए फटाफट से हम लोग कुछ कुछ बातें करते हैं और कैसे नवोदय विद्यालय का पेपर डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से पेपर होता है, वो सारा का सारा पैटर्न फॉलो किया जाता है। ओके डियर, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है डियर। देखिए क्या कहते हैं कि 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति ABCD, ठीक है, दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने वाले OMR पर उत्तर पुस्तिका प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को गोला करें। ओके, तो जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में थे, उन सारे बच्चों को हम OMR वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। आशा है कि आप लोग भी OMR लेकर ही बैठे होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि भाई A, B, C और D में से, इन तीनों में से कौन सबसे अलग है। तो आपको पता चल गया होगा डियर कि भाई बहुत ही आसान है यार। देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, लेकिन इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे अलग है डियर, वो है आपका C नंबर। ओके, हाँ, आ जाइए अब सेकंड नंबर में आइए। सेकंड नंबर देखकर ही आपको लग गया होगा कि इसमें और किसमें, भाई ये जो पहला वाला है आपका, और ये जो दूसरा वाला है, और ये जो तीसरा वाला, इनमें समानता है, कहीं ना कहीं से समानता है, लेकिन इसमें उल्टा पैटर्न बन गया। इसका मतलब C वाला ऑप्शन इसमें भी आपके लिए सही होगा। ओके डियर, चलो आ जाओ, अब इधर आइए।
आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है डियर, इसमें ध्यान से देखिए क्या करा कि थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारों में 4 4 का क्रॉस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 5 क्रॉस आपको मिल जाते हैं। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर जगह पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल से अलग है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये 4 के चारों आपने बिल्कुल एंजॉय किए होंगे और बिल्कुल समझ में आपको आया भी होगा। ओके डियर, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं होगी और आपका जो पेपर का पैटर्न होगा डियर वो बिल्कुल यही होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यही होने वाला है। अब आइए हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड पार्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं हमको क्या करना है, हमको समरूप चित्र को चुनना है। ठीक है, हाँ, यानी कि समान आकृति। ओके डियर, हाँ, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो अपना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो क्या आप कहोगे इसमें, इसमें तो आप ये कहोगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मुंह देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और उसके बाद यहाँ पे इसको देखिए तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे होंगे फिर उसके बाद ये देख रहे होंगे तो यहाँ से ये नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर सी। ओके, हाँ, ये प्रैक्टिस सेट आपका 11 है डियर। आप वैसे भी अगर यूट्यूब पे डेली अगर आप फॉलो कर रहे हैं देसी कक्षा को तो आपको पता चल गया होगा कि ये सेट नंबर 11 है। ओके, हाँ, चलो आ जाओ अब 6 नंबर में देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, यानी कि अब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है यार। इसको बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई ये वाला तो बहुत ध्यान से देखो, अब इसमें ये यहाँ से देखो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ से देखो ये नहीं हो सकता, और यहाँ से देखो तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बहुत अच्छे, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए 1 2 4, 1 2 3 यहाँ पे, इसका मतलब ये ख़त्म कर दो, 1 2 9 है ये ख़त्म कर दो, 1 2 4। अब देखो यहाँ से 1 3 6, तो 1 3 6, 1 3 6 ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2 5 7, 2 5 यहाँ पे 8 है डियर, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये भी खारिज। ओके, हाँ, तो डियर, तो फाइनली आपको क्या लगा कि भाई 7 में कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, वैसे अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे डियर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, फिर बात आती है आपकी यहाँ पे देखिए ये भी होने से रहा, तो बच क्या रहा है, घूम फिर के वही एक ऑप्शन आपके पास में आ रहा है और दैट इज़ बी। ओके, तो इस तरीके से 8 में बी। ठीक है, आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, देसी कक्षा के बारे में सारे लोग जानते ही हैं, आप उसी पे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक है बच्चा पार्टी। ओके, तो इस चेहरे को आप पहचान लीजिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को लाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध और बिल्कुल रेडी हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, ऊपर आपको नंबर भी दिया गया है, किसी को कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बेहिचक आप कांटेक्ट करिए। ओके डियर, चलिए अब आ जाइए अपना नेक्स्ट सेक्शन। अगला सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 3। अब इसमें क्या है कि भैया 9 से 12 तक, 9 से 12 तक में हमको क्या करना है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त हो गया है, तो उसी लुप्त वाले पार्ट का हमें पता लगाना है। ओके, क्योंकि भाई देखो देखते ही हमें यार ये पता चल जाता है कि हमको करना क्या है। तो चलो 9 में क्या कहेंगे आप, जल्दी से बताइए। 9 में क्या आप बी कहेंगे, बिल्कुल नहीं भैया। क्या आप सी कहेंगे, बिल्कुल नहीं भैया। क्या आप डी कहना चाहेंगे, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इस तरीके का पैटर्न चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे आप जैसे ही आते हो आपको तुरंत आंसर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कहते भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, इसका मतलब होगा क्या, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके। तो यार कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब रीजनिंग सॉल्व कर रहे होते तो आप बिल्कुल उस चीज़ के पीछे ना पड़ जाओ कि कौन सा सही है, आप ये भी देखो कि कौन सा गलत है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम गलतियों को निकाल दें तो क्या बचती हैं, अच्छाइयाँ बचती हैं। वैसे ही अगर हम गलत ऑप्शंस को निकाल दें तो क्या बचेगा, सही ऑप्शन बचेगा। ओके। हाँ, तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है डियर, हमें वही सारी बातें करनी है जो हमको आती है। ऐसा भी नहीं कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगाना है इसमें। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब इसमें आप देखिए ध्यान से। अब आप इसमें अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको क्या पता चलता है, ज़रा हमें बताइए। क्या आपको लगता है कि ये सही है? भैया बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? तो देख रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गलतियाँ ढूंढ रहे हैं और गलतियाँ ढूंढते ढूंढते हमें जो है सच का पता चल जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस पूरे के पूरे सेशन को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डियर? क्या आपको लगता है ये है? भैया बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है ये है? ये भी नहीं। क्या आपको लगता है ये है? ये भी नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, एक ही ऑप्शन अपने सामने बच रहा है और वो क्या है? वो ये है। ओके, बहुत सही। चलो आ जाओ, अब हम लोग आ गए अपने सबसे लास्ट वाले पार्ट पे डियर। ओके, और अपना लास्ट पार्ट क्या है? अपना लास्ट पार्ट है यानी चौथे पे। यहाँ पे 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, बाकी आपको पता है क्या करना है। चलो अब क्या है कि पैटर्न, नए पैटर्न का आपको पता लगाना है। ओके, तो चलिए देख बताइए आप 13 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले आप ट्राई करो, फिर हम आपको देख। अब देखो थोड़ा सा पैटर्न अगर आपको पता चल रहा हो तो पहले यहाँ पे था। ओके, फिर ये चीज़ यहाँ पे आ गई। समझ में आ रही ना बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज़ ऐसे है तो इसका मतलब अब की बार ये वाला चीज़ यहाँ और यहाँ आना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। बचा क्या? बचा यही। तो पी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो ऐसे ही इंजॉय करना है यार, ऐसे ही इंजॉय करना है और पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाना है। समझ रहे हैं ना? पढ़ाई को बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी ना बनाना है। हम लोगों को तो पढ़ाई को इंजॉय करना है, पढ़ाई करनी है यानी कि मस्ती करना है। ठीक है, तो पढ़ाई और मस्ती को साथ साथ करते चलेंगे तो हमको बहुत ही आराम से सारी चीज़ों का ज्ञान होता चलेगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ओके, चलो थोड़ा थोड़ा पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला जनाब यहाँ था तो ये वाला जनाब यहाँ आ गया, फिर ये जनाब यहाँ आ गए। इसका मतलब ये जनाब यहाँ तो आएंगे, इसका मतलब ये जनाब कहाँ आएंगे? यहाँ तो आएंगे। अब ज़रा देखो किस में नहीं है और किस में है, और फिर इनको देख लो, यहाँ थे फिर यहाँ आ गए फिर यहाँ आ गए। इसका मतलब यहाँ आएंगे। बोलो हाँ है ना? बोलो बोलो। और बीच में ये ऐसे रहेगा। तो पहली बात तो इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं और इसमें ये नहीं। तो सीधी सी बात बचता क्या है? बचता है आपका 14 में सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या है? ये। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। ज़रा ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, ज़रा ध्यान से देखिए और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। पहले ये बंदा ऐसे था, फिर इसमें डबल कोटेड हो गया, फिर ये बंदा ऐसे था, अब ये बंदा ऐसे हुआ है तो इसका मतलब इस पर भी डबल कोटेड प्लस अंदर में ये बातें हो जाएंगी। तो क्या ए वाला है? भैया बिल्कुल नहीं। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। तो दिख क्या रहा है भाई? कभी कभी हमको ऑप्शन दिख रहा होता है उसके बाद भी हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो आपको तो दिख रहा है
क्या आप भी गलती करोगे? भैया बिल्कुल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दिख रहा है ना भाई साफ साफ। अब आ जाओ आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहना चाहेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में? आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पैटर्न ढूंढो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, पहले 4 फिर 3, पहले 4 फिर 3 फिर 2, इसका मतलब 1। और वो भी कैसे? ऐसे। अब देख लो ऐसा कौन सा है। 4 3 2 1, तो कहीं ना कहीं से हमें तुरंत ही मिल गया ऑप्शन। लेकिन फिर भी चलो इनको काटें, इनको काटें, इनको काटें, बचा क्या? बचा जो वही आंसर हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न वाली चीज़ों को भी जान लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये एक ऑल इन वन टाइप का पेपर हो जाता है जब संडे को हम आपसे बात कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं संडे को कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर एक साथ ले लिया जाए। अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो 17 से 20 तक का होता है डियर। उसमें किस तरीके की बातें करी जा सकती हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में है। ठीक है, हाँ आवश्यक है। उत्तर चित्रों में, अब देखो सीधी सी बात है, इसमें और इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें आपको पता लगाना है। अगर इस तरीके का संबंध पता लगाने में आप सक्षम रहे तो आपको मिलेंगे 17 से लेकर 20 तक में 4 ज़बरदस्त मार्क्स। तो क्या कहेंगे आप? क्या आप पता लगा पाएंगे? क्या आपको ये चारों नंबर मिल पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या मिलता है और आप क्या खोते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं। चलो थोड़ा सा पेन वन चेंज कर लो यार, बढ़िया पेन ले लो अब। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले आप अगर बता दें तो और मज़ा आ जाएगा, अगर आप बता दें तो और मज़ा आ जाएगा। चलो क्या कहते हैं आप? आप ये कहते हो कि भैया ये जो बीच में स्थान दिख रहा है ना यार, ये ऐसा ही कुछ यहाँ पे बन गया है, इसका मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पे बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ। तो हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जनाब गायब, ये जनाब गायब, ये जनाब गायब। तो बचा क्या? बचा वही जो आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। मुझे लगता है कि इस पेपर में सारे बच्चों का 75 प्लस आना चाहिए। 75 प्लस, सुपर 50 में से देखते हैं कि कितने बच्चे हमारे जो है, और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो ये भी अपने नंबर को ज़रूर कमेंट करना लास्ट में। ओके, हाँ वीडियो ये जो पेपर है, इस पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसको यहाँ से आप डाउनलोड करें, आराम से मोबाइल में सॉल्व करें, उसके बाद आके सॉल्यूशन को देखें, और देखने के बाद आप हमें ये बताएं कि आपका कितना नंबर आया। मज़ा आएगा। थोड़ा सा हम लिस्ट बनाएंगे, आपका नाम लेंगे जिनका भी बेहतरीन रिजल्ट आया होगा। ओके चल, अब इसमें देख रहे हैं कि भाई ये जो गोला था ये बाहर चला गया, और ये जो बाहर था अंदर आ गया, और इसमें ये आ गया। इसका मतलब ये जो बंदा है ये बाहर चला जाएगा, और अंदर क्या कौन आ जाएगा? ये जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इस तरह की स्ट्रिप्स आ जाएंगी। ठीक है, लाइंस आ जाएंगी। तो चलो हमें बता दो ज़रा कि 18 नंबर में आप किसके साथ में जाना चाहते हैं। तो नॉर्मल बच्चा भी बोल देगा यार कि तुम तो भाई निकल लो, तुम तो बिल्कुल पास मत आना, और तुम भी निकल लो। बचा क्या? बचो ये। ओके, तो 18 नंबर में आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ अजीब तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। 1 2 3 4, उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया। बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। वैसे ही अब यहाँ पे देख लो, तो ये चीज़ ऐसे ही रह जाएगी, बस अंदर में 1 2 3 3 क्रॉस बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना? इस तरह की बात आपको मिल जानी चाहिए, या मतलब इस तरीके की कोई दिक्कत थोड़ी है। इन दोनों में से कोई भी अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या आपको ऐसा कुछ मिला।
अगर मिला तो ऑप्शन कौन सा है वो, तो 19 में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। क्या आप ये कहना चाहेंगे भैया बिल्कुल नहीं, क्या आप ये कहना चाहेंगे बिल्कुल नहीं, क्या आप ये कहना चाहेंगे ये चीज़ तो है लेकिन ये चीज़ तो नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से आप मज़ा तो कर रहे हैं भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब यहाँ पे देखो ज़रा, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसका हाथ ऐसे हो गया और ये चीज़ ऐसे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, इनका ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ज़रा देखो कि 20 में इस सुविधा के साथ कौन एंजॉय कर रहा है, ऐसा कोई है क्या, तो ये तो है नहीं जनाब। फिर देखो कौन है, ये भी नहीं है। फिर देखो क्या ये है, इनमें इसकी कमी है। तो बचा क्या, जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि 1 से लेकर 20 तक के, 1 से लेकर 20 तक के ऑप्शंस को आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया। ओके, तो चलो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डियर, आ जाओ यहाँ पे, और वो है अपना 21 से लेकर 24 तक, 21 से लेकर 24 तक। ओके, चलो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो नवोदय अकेडमी के द्वारा फंडेड था, नवोदय अकेडमी के द्वारा पावर्ड किया गया था, इसलिए आपको ऊपर नवोदय अकेडमी का लोगो दिख रहा है। ओके, हाँ, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं कि देसी कक्षा में नवोदय अकेडमी कहाँ से आ गया। ओके भाई, फाइनेंशियली किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास ये जो नेट का खर्चा होता है या टैबलेट का खर्चा होता है या हमारा अपना चार्ज जो होता है, ठीक है, तो इन सब की कॉस्ट होती है, ठीक है डियर। तो जो भी लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दे रहे होते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई ना कोई समूह काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको ये नवोदय अकेडमी फंडेड करता है, ठीक है। हाँ, ये जितनी भी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ थोड़ी होती है यार। अगर आप ऐसे सोचो तो कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी होती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होता नहीं है, एक्चुअली उसे बनाना पड़ता है। तो बनाना अगर पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे नवोदय अकेडमी आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्पिंग पॉइंट है, ठीक है, हेल्पिंग संस्था है। तो चलो ठीक है, अब आप इसको देख के क्वेश्चन नंबर 21 देख के आपको भाई ये बात तो पता चल गई होगी, क्या ये कि 21 में क्या होना चाहिए। तो चलो आ जाओ, 21 में क्या कहेंगे आप। क्या आपको लगता है कि ये जो पतला सा चोंच है ये इसमें आ जाएगा, तो भैया बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि ये इसमें फिट आ पाएगा, तो यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब बात आती है सी और डी की, तो क्या ये चीज़, अरे यार इसको कंप्लीट करो ना, तो जैसे आप करोगे तो ये चीज़ कहीं से भी नहीं लगता। अब इसको करो तो ये चीज़ सीधे आपको दिख रही है, इतना पार्ट, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो बिल्कुल कर्व है, इसका मतलब इसको हटाओ, तुरंत हटा दो। इसमें केवल एक है तो इसको भी हटा दो। फिर बात आती है यहाँ पे केवल ये है, इसको भी हटा दो। ये देखो, इसका जो सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से देखिए, अभी मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ फिर आपको और मज़ा आए। ये देखो ना, ये अब देखो आपको आंसर अब आपको आंसर ना दिखने लगा होगा, आपको आंसर जो है वो दिखने लगा होगा। तो ज़रा देखो कौन सा, हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसे ही आप आ जाओ 23 में। अब जब आप 23 के बारे में बोलेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे बताओ, फटाक से बताओ। तो इसको ये कंप्लीट ऐसे कर दो जैसे है, ये ऐसे कर दो। तो अगर इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करना चाहेंगे डियर, तो आपको बस इतना ही तो चाहिए। अब इतना अगर चाहिए तो देख लो जरा, इतना कहाँ है, क्या यहाँ है, क्या यहाँ है, या यहाँ है, तो आपको दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वही होता है। अब इसमें क्या करो, इसको क्वेश्चन नंबर अगला 24 में क्या करो, इसको आप ऐसे कंप्लीट कर दो। अब जैसे ही आपने कंप्लीट करा आपको आंसर दिखने लगा होगा। देखो जरा, आपको आंसर दिख रहा है भाई, ना देखना चाहो तो दूसरी बात है ना। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं, क्या ये बिल्कुल नहीं, क्या ये बिल्कुल नहीं, तो होगा क्या, आपको दिख रहा है, जो बचा वही आंसर हो जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप भाई सेशन को एंजॉय तो कर रहे होंगे, मज़ा तो आपको आ रहा होगा डियर। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक।
बहुत ही फेमस रीजनिंग होती है, आप सबको पता होता है भाई ये क्या है, ये मिरर वाली आकृति होती है। तो हमें मिरर वाली आकृति को खोजना है कि ऐसा ही कौन सा मिरर हो जाएगा। तो मिरर वाले में आपको पता है कि इसी को 180 फ्लिप कर दो, केवल बस फ्लिप कर दो, ठीक है। तो चलो आ जाओ फटाफट, इसमें तो आंसर फटाफट बताते चलो। अब ये यहाँ पे ऐसा है तो ये चीज़ ऐसा तो होगा ही होगा, और साथ में ये इधर को चला जाएगा बंदा, ऐसा ही तो कुछ, और क्या, ऐसा ही तो होना चाहिए। और प्लस ये है तो ऐसे हो जाएगा। चलो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या 25 में? अगर ऐसा कहीं दिख रहा हो तो पकड़ लो उसे। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। क्या सी है? बोलो बोलो बोलो, क्या सी है? तो ये देखो ये अंदर हो गया, ये भी नहीं होगा। क्या बी है? ये तो होगा ही नहीं। तो यही ऑप्शन आपका बच जाता है। ओके, चलो आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में सबसे पहले तो भाई तुम एक काम ये करो ना यार, कि पी को संभाल लो। ये जो पी है पहला, इसको ऐसे बनाओ। ये कहाँ कहाँ है बस उसको पकड़ो, ये नहीं और ये नहीं। अब बात इसकी और इसकी आती है। अब यहाँ पे लास्ट में सी है तो ये सी भी ऐसे होगा, ठीक है। तो ओ तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी गायब, बस बी वाला ऑप्शन। तो मैं फिर से आपसे ये बात कह रहा हूँ डियर, कि कभी भी जब आपको चीज़ों में समस्या आने लगे तो आप ये काम करिए कि आप सही के पीछे मत भागिए। कभी कभी क्या होता है कि 3 चीज़ें गलत होती हैं, तो गलत हमें जल्दी दिखेगा, सही हमें देर में दिखेगा। इसलिए आप सही को ना पकड़ के आप गलत को पकड़ लीजिए, तो आपको सही अपने आप। अब से ये इस कोने पे है, तो इसका मतलब अगर इस तरह का कुछ बनता तो वो इस कोने पे आएगा। बोलो हाँ या ना? तो 27 में आपको दिख गया होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। होगा क्या? होगा ये जो सही है। बस 27 तक आपका काम हो गया। अब आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, ये है 28 नंबर क्वेश्चन डियर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहेंगे आप, ये बताइए, आप खुद बताइए, तभी मजा आएगा। तो भाई ये ऐसे है तो ये कुल मिला के तो भाई पहली बात तो वो ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा, ए ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा। ऐसा है क्या कहीं? ये तो बिल्कुल से भी डिजर्व नहीं करता, इनको तो मार के भगा दो तुरंत। अब बात ए और सी में आती है। अब बात ये है कि इसमें ये ऐसे ही है तो ये भी गया। अब बात आ गई, जो बचा वही सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे क्वेश्चन वाह आपको ज़बरदस्त लग रहे होंगे, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में डियर। 29 में आपको पता है कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज़ के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र, उत्तर चित्र में चुने गए उत्तर को दर्शाने के लिए वो हमारा उत्तर, है ना। मैं प्रश्न की तो कुल मिला के आपको, आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है। आपको इसको कट करने के बाद ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जैसा आपको दिखे दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलो चलें अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप क्या कहेंगे बताइए फटाक से। पहली बात तो इसको ऐसे मोड़े एक, फिर ऐसे मोड़े दो, और फिर से इस तरीके से इन्होंने मोड़ा। तो इसका मतलब जैसे ही ये चीज़ खुलेगी तो ये आपका चारों कोनों पे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें क्या। चलो अब जैसे ही ये चीज़ आपको दिख रही होगी डियर, आप हमें बताइए ये चीज़ चारों कोनों पे होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। तो है ऐसा कहीं? तो इसको तो मार के भगाओ पहले, ठीक है। और बीच में ये गोला जो कर रहे हैं ये, ठीक है, गोला इनका उचित है, लेकिन ज़रा आप हमें ये बताइए कि ये गोला होगा कि ये इस तरीके का होगा बीच में। हाँ, तो वो उस तरीके का होगा, इस तरीके का ना कि गोला होगा, क्योंकि इसने कट ऐसे मारा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ऑप्शन 29 में जो मिलेगा वो आपका ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसने गोल कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो डियर वो होगा सी, वो होगा आपका सी। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे जैसे ही आप पहुंचते हो मेरे ख्याल से आपको आंसर का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना होता है।
तो आप पड़ जाते हो चक्कर में किसके, आंसर के। तो 30 में आंसर आपको मिल चुका है मेरे ख्याल से। यही चीज़ें चारों बार रिपीट कर दीजिए, ये यहाँ पे बना दीजिए, फिर यहाँ पे बना दीजिए, यही नीचे बना दीजिए, और ये वाला चीज़ ऐसे रिपीट कर दीजिए। देखो कहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात ए और बी की आती है, तो ये लाइन पूरी होनी चाहिए डियर, तो इसका मतलब ये भी नहीं। आपका इकलौता ऑप्शन बचता है ए, तो 30th में ऑप्शन नंबर ए। ओके, हाँ 30th में ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो आ जाओ 31 नंबर पे, आप क्या कहना चाहेंगे। कभी कभी आप भी कमेंट कर दिया करो यार 31 में क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ। अब ये चीज़ भी आपको चारों कोनों पे मिलनी चाहिए, चारों कोनों पे मिलनी चाहिए ना। तो 31 पे आप क्या कहोगे, 31 पे आप क्या कहोगे। और ये देखो ये इस तरीके से भी किया, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ भी मिलेगी। न न न होगा क्या, ए वाला ऑप्शन इसमें, ठीक है। हाँ ये ना ये ज़्यादातर तो आपको ना यार प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। हाँ अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में आपकी क्या राय है। कहता है राय वाय कुछ नहीं है, बस सीधे से हमें आंसर दिख रहा है कि आंसर क्या है 32 में। तो 32 में क्या है कि ये चीज़ तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा बीच में। तो बीच में ऐसा कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा, यहाँ तो बीच में है ही नहीं, यहाँ भी बीच में नहीं। तो सीधी सी बात है यार, एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 32 तक का सिलसिला आपका हुआ ओके। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 टू 36 आपको बातें करनी है डियर। कैसे बातें करनी है अब आप खुद समझदार हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तराकृति दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर की को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि ये तीनों जन किस वाली में बिल्कुल परफेक्ट आपको मिल जाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो चलो खोज शुरू करते हैं। खोज जैसे आप शुरू करेंगे माय डियर, आपको ये बात पता चलेगी कि भैया पहले तो आप पेन चेंज कर लो या थोड़ा मज़ा आए। तो ये देखो ये तीनों बराबर बराबर से, तो ये तो होने से रहा, यहाँ पे ये तीनों भी देखो तो होने से रहा। अब बात आती है कि ये इतना पतला सा है तो इनको भी हटा ही दो, आपको ऑप्शन मिल गया क्या, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, 33 तक आपने हमारे साथ अपनी इस यात्रा को पूरा किया। अब आगे भी आप हमारे साथ ही चलते। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे ज़रा देखो ध्यान से कि अगर इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया 34 में बोलो जल्दी से। तो आप देख रहे होंगे कि यार ये तो बनने से रहा, ये तो बनने से रहा। अब इस बंदे को ज़रा इस बंदे को इस बंदे से मैच कराओ तो देखो तो क्या तुम्हें लगता है कि ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई, बिल्कुल मिल जाएगा। इसको यहाँ सटा दो ना, इन सबको ऐसे सटा दो, एक साथ में मिला दो, मिलाते ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसका मतलब वाह क्या बात है, मतलब आपको अपन को तो मिल गया भाई, अपन को तो मिल गया। इसका मतलब 34 भी आपका हो चुका है। आ जाओ अब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ 35 नंबर पे। 35 नंबर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। चलो भाई दिख रहा है, अब फालतू बातें ज़्यादा ना करते हुए सीधे से टिक मारो, आगे बढ़ो, मारो इनको गो, ख़त्म इनको, ख़त्म इनको, ख़त्म, चलो इसी को पकड़ लो, बिल्कुल कतई करेक्ट है, कतई करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। 36 के बारे में आपकी क्या राय है ज़रा हमें बता दो। भैया ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा, पहली बात ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या करें अपन, इसका मतलब क्या करना क्या है भाई, सीधी से इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, क्या कहते हो, इनको हटाओ, इनको हटाओ।
अब बात आती है कि क्या ऐसा है कहीं, हाँ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं भाई, तो इनको भी हटा दो ना, कौन कह रहा है कि तुम इनको लेके ढूंढो। तो चलो ठीक है, 36 नंबर में आपको क्लियर पता चल गया, जो बचा वही आंसर है, जो बचा वही आंसर है। आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा बातें बन रही हैं कि ये बंदा आपको कहीं दिख रहा है क्या, कि 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिनमें प्रश्न चित्र छिपा यानी सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका का इस्तेमाल करें। चलो भैया, इस्तेमाल ही कर लेते हैं। कुल मिला के आपको ये देखना है डियर कि ये चीज़ आपको कहाँ दिख रही है, ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है तो ये। अब देखो जरा, ऐसा है कहीं क्या, तो इसका मतलब 37 में आपको दिख गया कि 37 में ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। देखो ऐसे ही में क्या किया करो ना, इसमें तो आप बिल्कुल पेंसिल चला दो, आंसर आपको मिल जाएगा डियर। पेंसिल अगर आपने चला दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में आप जरा देखो, इधर देखो, जब आप इसको ऐसे 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 कैसे भी करते हो, ये नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा, मिल ही नहीं रहा यार 38 में ये तो। अब यहाँ पे देखो जरा, तो इसको बिल्कुल वही फॉलो करना जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, देखो ये मिल रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी और इसमें थोड़ा सा सीखेंगे। इस पर भी चला के देखो, वहीं चलाना जहाँ जहाँ तुम्हें ज़रूरत है, इसको आगे ले जाना था, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तो रुको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ अब देखो ध्यान से, इस पे तो कोई चांस ही नहीं बन रहा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या बन रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर है बी वाला बन रहा है। तो ऐसी आकृतियों में आप सीधी सी क्या करिए ना, उसके ऊपर आप ना पेन चला दो। जैसे देखो जहाँ जहाँ से ये देखो, जैसे जैसे ये है बिल्कुल वैसे चलाना, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो छोड़ के भाग जाना। ये देखो मिल गया ना, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका डियर बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में देखो ये चीज़ हमको, देखो अब क्या देखना है, ये मिलना चाहिए। चलो यहाँ पे आ जाओ, ए ऐसे गए, ऐसे नहीं मिला, फिर आओ ए ऐसे आए, ऐसे आए यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा ऑप्शन बन रहा है, लेकिन अभी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल क्या चाहिए, हमें बिल्कुल क्या चाहिए, हमें तो बिल्कुल सीधा चाहिए। ध्यान से देखना, ए हमें ऐसा चाहिए था, नहीं मिला, इसका मतलब ये भी नहीं। यहाँ पे आओ, ए ऐसा ऐसा नहीं मिला है ना, 39 में भी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये भी नहीं। अब यहाँ पे आओ, ये देखो, हम चाहते तो हमें पहले ही दिख गया था, लेकिन हमें आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस करवानी है यार, आपको थोड़ा ये दिखाना है कि भाई कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई, इसके ऊपर ऐसे, और वैसे भी देखो थोड़ा ऊपर से अगर देखो आप तो सीधे दिख रहा है यार, सीधे दिख रहा है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये दिख रहा है सीधे, लेकिन फिर भी हमेशा इतनी सिंपल रीजनिंग्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर इतनी सिंपल रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि टफ़ के लिए हमें तैयार रहना है, टफ़ के लिए हमें तैयार रहना है। ओके, तो चलो ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पे डियर। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा सा अच्छे से लेना चाहिए इसको। चलो ठीक है, ले लेते हैं। अब देखो हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए हमें। अब ये यहाँ पे तो भाई नहीं मिली, यहाँ पे तो नहीं मिली, तो इसका मतलब इसको हटाओ। अब यही चीज़ यहाँ पे ढूंढो, इसमें तो कहीं से चांस ही नहीं बन रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पे ढूंढो, ये, तो मुझे लगता है कि तुम्हें आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी अभी रुको, अभी हमें प्रैक्टिस कर, ये तो मिल जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है डियर, वो आपको यही मिल रहा है, कहाँ पे, ये ठीक है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट है वो है आपका क्या, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर।
ओके, हाँ, सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ तक की जो यात्रा थी हमारी, यहाँ तक की जो हमारी जर्नी थी माय डियर, वो रही रीजनिंग के लिए। तो स्पेशली रीजनिंग का जो सेक्शन है वो सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बातें करी। किस तरीके से ये 10 तरीके की रीजनिंग आप सॉल्व करते हो, जिसमें आपको 4-4 अलग-अलग रीजनिंग दी जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको इतना आइडिया आ गया कि हमको रीजनिंग वाले पोर्शन को कैसे टैकल करना है, कैसे उनसे निपटना है। तो आई होप कि अब रीजनिंग वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आपको मिलता है अगला जो सेक्शन डियर, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा और वो होगा आपका प्योरली मैथमेटिक्स का सेक्शन। ओके डियर, तो चलो ठीक है, आप मैथमेटिक्स के सेक्शन का इंतज़ार करिए। वैसे आपको इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 3 की तीनों वीडियोस बैक टू बैक अपलोड कर दी हैं। तो तीनों वीडियोस आपको मिल गई हैं बैक टू बैक। इसके जस्ट ऊपर या नीचे आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक। तो चलिए ठीक है, इट्स ओके बच्चा पार्टी, बिल्कुल जहाँ कहीं भी ऐसे लगे रहिए। मिलते हैं अब हम लोग मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। ओके, चलो ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।